साधना में रूप ध्यान सबसे प्रमुख है। उसको बनाने की चेष्टा करें, घबराए नहीं। क्या करें, नहीं बनता, बनेगा नहीं, पहले बनाना होगा। बनाते बनाते बनने लगता है। आप लोग जब पैदा हुए तो करवट बदलना भी नहीं आता था। आप कोशिश करते थे क्योंकि दर्द होता था आपके पीठ में, लेकिन नहीं कर पाते थे। बहुत कोशिश करते रहे, हजारों बार। तो एक दिन करवट ले लिया तो बड़ा आराम मिला आपको। फिर आपने बार बार कोशिश की, ऐसे ही बैठने की, खड़े होने की, बड़ा अभ्यास किया है आपने। बहुत चोट लगी है, रोए हैं बहुत बार, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। जैसे वो चल रहा है, वो चल रही है, मैं भी चलूंगा। और एक दिन चलने लगे, दौड़ने लगे। ये सब कुछ अभ्यास से आप कर चुके हैं। मैं सवेरे शाम को मैं कह रहा था ना कर्मयोग, तो आप लोग परेशान होंगे पहले पहल, ये कैसे करें। अब आप रोज करते हैं। हम बता दें, मान लो आपका बेटा सीरियस है, बहुत बीमार है, और आपका अटैचमेंट है, होता ही है कि मर न जाए, ये भय है। तो आप क्या करते हैं, गरीब है तो उठाया साइकिल, भागा। कहां जा रहे हो? अरे वो डॉक्टर के पास। अरे सुनो, एक बात ऐसी है कि, अरे साहब देखिए मैं फिर बात करूंगा, अभी मुझे बहुत जरूरी है। अरे अरे अरे, देखो कहां जाना है ये भी याद है, पैर चलाना है पैडल साइकिल पर वो भी याद है, और पीछे से एक गाड़ी हार्न कर रही है वो भी मालूम है, इधर से भी एक आ रहा है, उधर से, सब तरफ ध्यान, कहां जाना है, कौन सा डॉक्टर करना है, किधर को गली है, सब आप करते जा रहे हैं। इतनी भीड़ में बचते हुए डॉक्टर के घर पहुंच गए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये कैसे कर लिया आपने? अरे आप लोग देखते हैं ना, गाड़ी चला रहा है, एक पैर एक्सीलेटर पर है, एक पैर क्लच पर है, स्टीयरिंग भी संभाले है, फोन पे बात भी कर रहा है। हाँ हाँ, उससे कह देना ऐसा है वैसा है। अरे रे क्या कर रहा है? मैं देख रहा हूं महाराज जी, आगे भी। सब ड्राइवर ऐसे करते जा रहे हैं। कायदा नहीं है करने का। अरे कायदा भाड़ में जाए, इतना अभ्यास हो गया है। देखो आकाश में ये दो ड्राइवर जहाज चला रहे हैं, अभ्यास से। एक नट कितना खेल दिखाता है आपको, रस्सी के ऊपर चलता है। ये सब अभ्यास से, कोई जादू नहीं है, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, केवल फिजिकल अभ्यास है। तो ऐसे ही अभ्यास से सब कुछ होगा, घबराना नहीं है। रूप ध्यान का अभ्यास कीजिए। यहां एक हफ्ते अभ्यास करेंगे तो कुछ कुछ बनने लगेगा। बनाते बनाते बनने लगता है। जैसे संसार के सब काम होने लगे, पहले बड़ी मुश्किल होती थी, बाद में वही काम नेचुरल हो गया, हैबिट हो गई। और जहां तक हो सके
ये व्रत ले लो कि हमको किसी से बात नहीं करना। अगर कोई सीरियस बात हो तो यहाँ के कर्मचारी से लिख के दे दो, लेकिन हम अनावश्यक बात नहीं कोई करेंगे न सुनेंगे। सुनना भी कुसंग है, सोचना तो है ही है। केवल भगवान की बात सुनो, करो, सोचो, ये अभ्यास, तो फिर घर जाके उसका लाभ मिलेगा। फिर वहां अभ्यास होने लगेगा अपने आप। आदत पड़ जाती है, बिना किए रहा नहीं जाता। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक आदमी हरे राम मंत्र का हर समय बोला करता था। उसने व्रत ले लिया था। दिन भर महाप्रभु जी के सामने भी बैठ के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कहीं वो लघु शंका के लिए गया, बाहर मैदान में कोई साथी था उसके साथ, तो वहां भी बोलने लगा ऐसे हरे राम। तो शिकायत कर दिया उसने महाप्रभु जी से कि ये लघु शंका वगैरह का समय भी भगवान का नाम लेता है, ऐसा बदतमीज है। महाप्रभु जी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। तो उसने कहा महाप्रभु जी बहुत गुस्से हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम गंदी जगह में भी हरे राम मंत्र, ये वेद का मंत्र है। तो वो जब जाए लघु शंका वगैरह को तो हाथ से जीभ को पकड़ ले और पकड़े रहे उतनी देर तक कि कहीं निकल न जाए हरे राम। तो इसकी भी शिकायत कर दी किसी ने। तो महाप्रभु जी ने उसको बुलाया। उसने कहा तू ऐसा करता है? कहन हाँ महाराज जी, बात यह है कि वो हमसे लोगों ने कहा कि महाराज जी नाराज हैं कि तुम गंदी जगह में भी भगवान का नाम लेते हो। नहीं तो मैं बहुत खुश होता हूं। अरे गधे, ऐसा नहीं है। भगवान गंदगी को शुद्ध करते हैं, गंदगी भगवान को अशुद्ध नहीं करती। हर समय लिया कर तू। कौन ने कहा बुलाओ उसको? तो सब डर गए। तो इसलिए इतनी सरल वस्तु हमको भगवान ने दी है। हर समय ध्यान करो, हर समय हर जगह। जरा भी मत सोचो। ये सब तो देवी देवताओं के यहाँ कायदे कानून है। नहा के करो, पूरब की तरफ मुंह करके बैठो, अंगन्यास करो, विन्यास करो। अनेक प्रकार के नाटक। भगवान के यहाँ ये सब कुछ नहीं है। ना स्थान का नियम, न समय का, न कोई और कर्मकांड। अभ्यास करो, अभ्यास। और बाहरी नियम जो हमने बताया उसका भी पालन करो। वो इसलिए कि आदत पड़ जाए हमेशा अपने को मन पर संयमित करने का। एक वाक्य हमारा नोट कर लो सब लोग कि जिस मन को आप लोग दोस्त बनाए हुए हैं वो सबसे बड़ा दुश्मन है। संसार में और कोई दुश्मन नहीं होता, अपना मन सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने अनंत जन्म बर्बाद किए हैं और इसी की हम बात मान लेते हैं हमेशा। हमारा मन कर रहा है सो जाए, हेलो, हमारा मन कर रहा है इस समय रसगुल्ला खाए, अब लग गई बीमारी। तो मन को दुश्मन मानो, उसकी न सुनो। जो वेद शास्त्र और गुरु बतावे उसको बुद्धि में भर करके उस बुद्धि से मन को गवर्न करो। जबरदस्ती करो मन के साथ तो फिर वो बाद में मानने लगेगा।
देखो ये बंदर को, शेर को नचाते हैं बाजीगर लोग। आप लोगों ने देखा होगा, शेर के मुंह में हाथ डाल देते हैं। ये अभ्यास करवाया है उससे, डंडे के डर से, बिजली के हंटर के डर से। इतना हिंसक जंतु, इतना चंचल बंदर, पहले 100 फुट की रस्सी में बांध दिया, फिर 50 फुट, फिर 10 फुट, फिर 1 फुट, बंदर बैठ गया। कहा बेकार है उछल कूद करना। अब उसको सिखाया, ऐसा करो नहीं तो डंडा पड़ेगा। वो करने लगा वैसा। ऐसे ये मन है, इस पर शासन करो, जबरदस्ती करो। करते हो? ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। सवेरे सवेरे उठते हो जब, तो 99% लोग बेमनी से उठते हैं। बच्चे, मम्मी जगा रही है, उठो नहीं तो पिटाई कर देगी। मम्मी क्यों उठ रही है? अरे उठो नहीं तो हमारा पति बड़ा तेज है वो, और बच्चों को फिर कौन नाश्ता बनाएगा? उठो, फिर क्या करेंगे? अच्छी नींद आ रही है, 6 क्यों बज गया? सबसे प्यारी होती है नींद, उसको भी हमने डांटा। काम की इंपॉर्टेंस, ये देखो बुद्धि ने कहा ना, ये काम है, उठो, चलो जल्दी। हमेशा मन पर हम लोग कंट्रोल करके चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, मम्मी डांटेगी, मारेगी, सब कोई गवर्नमेंट के डर से, पुलिस के डर से अपराध नहीं करता, मन पर कंट्रोल करता है। एक गड्डी गिन रहा है बैंक वाला, अरे लेके भागे। अरे नहीं, वो पुलिस वाले सब खड़े हैं। अरे तो हमको रुपए की जरूरत तो है। अरे है तो क्या हुआ, चुप। देखो सब तो कंट्रोल किए मन पर, नहीं तो प्रलय हो जाए एक दिन में सारे संसार में, आपस में एक दूसरे को खा जाए। तो जहां आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं, उस समय मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, आपको आता है। लेकिन भगवान संबंधी मामले को, आत्मा के कल्याण संबंधी मामले की इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते। देखा होगा जैसा होगा मरने के बाद। अरे देखा क्या जाएगा, भोगा जाएगा मिस्टर, देखा नहीं जाएगा। ये मानो देह देव दुर्लभ है, ये खिलवाड़ के लिए नहीं मिला है। खाए सोए, 10-20 लाख करोड़ कमाए और चले गए, इसके लिए। वेद कहता है कि अगर तुमने लापरवाही की इस शरीर में, तो सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प और शरीर मिलेगा, मानव देह नहीं मिलेगा। इसलिए मन की बात नहीं सुनना है, उसको दुश्मन मानना है।